नमस्कार, आई एम शिवानी सिंह। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? मस्त होंगे खुदा यहाँ पे। और डियर फ्रेंड, जैसा आप देख पा रहे हैं कि हम कंटिन्यू प्रिपरेशन कर रहे हैं स्पेशल सी टेट फरवरी एग्जाम 2026 है यहाँ पे, ठीक है ना। सी टेट फरवरी एग्जाम 2026। और आपको पता है कि यहाँ पर हिंदी में जो 15 क्वेश्चंस आते हैं वो हमारे पेडागोगी बेस होते हैं, ठीक है ना। यहीं पर आपको पता है 15 जो क्वेश्चन आते हैं वो हमारे गद्यांश पद्यांश से रिलेटेड होते हैं, यानी कि हमारे 2 गद्यांश और पद्यांश भी आते हैं, ठीक है ना, सीटेट के पेपर में हिंदी में। क्लियर है? तो वही यहाँ पे गद्यांश और पद्यांश आज हम करने वाले। मैं आपको बताऊंगी कैसे सॉल्व करना है, बहुत साधारण तरीके से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से, ठीक है ना। और आपके लिए गुड न्यूज़ है कि अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए यहाँ पे बिल्कुल फ्री में, तो ये यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर है 7505890761, ठीक है ना। आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगी अगर आपको फ्री में पीडीएफ चाहिए। बाकी आपके ऊपर डिपेंड है, आपको करना है नहीं करना है, ठीक है ना। ऑब्वियसली चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। और गद्यांश पद्यांश यहाँ पर जो मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ बहुत ही अच्छे से पढ़ाऊंगी, ठीक है ना। तो पहले ये गद्यांश हम अच्छे से पढ़ेंगे, फिर मैं आपको इसका अर्थ समझाऊंगी सिंपली भाषा में। गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्न यहाँ पे 1 से 9 तक के सही आंसर्स आपको बताने हैं, ठीक है। अध्यात्म भी मन का राजा होने का मार्ग खोलता है। अपने मन का राजा होना मतलब मन पर स्वयं का अंकुश रखना। देखो, अध्यात्म भी मन का राजा होने का मार्ग खोलता है। अध्यात्म मन का राजा होने का मार्ग खोलता है। मन का राजा होना ये देखो, ये कहते हैं मानो 2 बंदे हैं, ठीक है, आपस में लड़ाई कर रहे हैं। अगर आपको कोई गाली दे रहा है और अगर भैया आपको भी लड़ाई करनी है, उसका सिर फोड़ना है कि वो मुझे गाली दे रहा है, तो आप यहाँ पे लाठी उठाओगे और उसको मारोगे, ठीक है। फिर क्या होगा? झगड़ा होगा, आप भी जेल जाओगे, वो भी जेल जाएगा, तो बहुत ज़्यादा, ठीक है। लेकिन जो अपने मन पर कंट्रोल करता है वही क्या होता है? असली अध्यात्म कहलाता है, ठीक है। अपने मन का राजा होना मतलब मन पर स्वयं का अंकुश रखना। अपने मन पर स्वयं अंकुश। अगर कोई आपके साथ लड़ाई कर रहा है, गाली गलौज कर रहा है आपके साथ, तो आपको किस तरह यहाँ पे बचना है, ठीक है। भाई दे रहे तो दे लो गाली, कोई बात नहीं, दो आप गाली, ठीक है। उसकी चाल का निर्धारण करना, अपने लक्ष्य बनाना, लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करना। अध्यात्म आपको अपने मन का राजा बनने की ओर ले जाता है। यह स्थिति आपको विकारों से दूर रखती है, वैचारिक सुंदरता का वरदान देती है और बुराई के समक्ष कमजोर होने से बचाती है। यहीं पर प्रकृति से उपहार में जो जीवन मिला है उसके मूल्य को समझना चाहिए और उस क्षेत्र का राजा बनने के मार्ग पर चलना चाहिए जिस पर मानवता का विस्तार हो। राजा बनिए लेकिन शुद्ध विचारों, अच्छे कर्मों और मानवीय संवेदनाओं का राजा बनिए। अन्याय, अधर्म आदि से भीत ना हो और एक ऐसी सत्ता बनाए जिसमें समानता हो। जो स्वयं में राजा होकर समानता का मार्ग प्रशस्त करता है वह अध्यात्म के क्षेत्र का भी राजा बन जाता है, ठीक है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपकी लाइफ से जुड़ी हुई ये चीज़ें यहाँ पे कही गई है, आपकी भी हमारी लाइफ से। ये कह रहे हैं कि भैया आपको जीवन कैसे जीना है, ठीक है। ये कह रहे हैं कि अगर देखो यहाँ पर आपको अपने मन पर अंकुश लगाना है, अपने मन को, स्वयं को, अपने आप को नियंत्रण रखना है, तो यही बात है कि अगर भले ही आपको 2 बंदे गाली दे रहे हैं, चुपचाप सुन लो, ठीक है ना। क्योंकि अगर आप भी बोलेंगे वो भी बोल रहे हैं, फिर लड़ाई झगड़ा हाथापाई होगी, ओके, लाठी डंडे चार्ज यहाँ पे होंगे। फिर क्या होगा? आप भी पुलिस जाएंगे, वो भी जाएंगे, आपका भी नाम गंदा होगा, उसका भी नाम होगा। तो भाई तुम दे रहे हो गाली, ठीक है, जैसे आपकी सोच है करो, ठीक है। वो जैसे कर्म करेगा अपने आप उसको सजा मिलेगी, लेकिन आप यहाँ पर अपने मन पर नियंत्रित रखना, जो भी अपने मन पर नियंत्रित रखना जान जाता है वही असली क्या होता है? राजा होता है। ये नहीं कि आपको स्पेशल राजा बनना पड़ेगा, है ना, और उसके लिए भाई राजा बनेंगे आप तभी आप अपने मन पे ये अंकुश रख पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अपने मन के राजा सब होते हैं, आप भी है, मैं भी हूँ, आपके बहन भाई सब हैं, ठीक है। जो भी अपने मन को अच्छा यहाँ पर रखता है और अच्छे कार्य करता है, अच्छे कर्म करता है। वैचारिक सुंदरता, ये नहीं कि सिर्फ ओनली आपकी पर्सनैलिटी की सुंदरता बेस्ट है, ओके, जो आपके मन की अंदर की सुंदरता है वो बिल्कुल डल है, बिल्कुल खराब है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अंदर की विचारों की जो सुंदरता है वो सबसे सुपर होनी चाहिए यहाँ पर, ठीक है ना। और आपका एक लक्ष्य होना चाहिए। अब देखो, आपका जीवन है, ठीक है, और आप दुनिया में आए हैं तो कुछ ना कुछ तो आपका लक्ष्य होगा ही। बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता कि आप बिना लक्ष्य के यहाँ पे अपने जीवन को जो है ऐसे ही, ठीक है ना। तो भैया कहने का मतलब है कि अपना लक्ष्य बनाओ, ठीक है, लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करो,
अभ्यास करो, तत्पर रहो, मेहनत करो और अध्यात्म आपको आपके मन का राजा बनने की ओर ले जाता है। सबके साथ अच्छी जो है यहाँ पे सबके साथ अच्छा व्यवहार करो, ठीक है ना, किसी की बुराई मत करो, अच्छे मार्ग पर चलो। अगर आप राजा बन भी गए, फाइनली अगर आप जो है राजा बन गए, तो आपको अपनी प्रजा का भी ध्यान रखना है सही तरीके से, ठीक है। तो बस यही इस गद्यांश में कहा गया है। आइए अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊंगी बहुत ही बेहतरीन यहाँ पर ये गद्यांश है और मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ पे देखो कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, किस तरह सॉल्व करेंगे। गद्यांश के अनुसार मनुष्य जीवन में ब्लैंक का बहुत महत्व है। क्या विस्तार का, लक्ष्य का, अंकुश का, राजा का? बताओ। देखो सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर बताना है मनुष्य के जीवन में क्या है। अब आप बताइए खुद ही। विस्तार, नो, इसका कोई मतलब नहीं। अंकुश लगाना, राजा बनना, नहीं, राजा भी तो तभी बनेंगे। सबसे पहला जो मेन यहाँ पे हमारा फोकस होगा वो क्या होगा? गोल, हमारा लक्ष्य। अब आप बताइए, आपको यहाँ पे गवर्नमेंट टीचर बनना है। आपको क्या बनना है? यहाँ पर गवर्नमेंट टीचर बनना है। और गवर्नमेंट टीचर के लिए आप क्या कर रहे हैं? यहाँ पे CTET दे रहे हैं, UP टेट दे रहे हैं, ठीक है ना, अदर यहाँ पर टेट दे रहे हैं और भी अदर स्टेट टेट दे रहे हैं, ओके। और फिर जब कभी भी भर्ती आएगी तब आप यहाँ पे STET देंगे, यानी कि सुपर टेट देंगे। क्लियर है? तो आपका लक्ष्य क्या है? गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करना। और वो कैसे होगी? उसके लिए आपने अपना लक्ष्य बनाया हुआ है और बहुत सारी यहाँ पर आपको मेहनत करनी पड़ेगी, अभ्यास करना पड़ेगा, तत्पर रहना पड़ेगा, तब जाकर आपका लक्ष्य पूर्ण होगा। समझे ना? और बिल्कुल जो है भैया, सबकी अपनी लाइफ होती है और सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ लक्ष्य होता है और होना भी चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट है, आध्यात्मिक होने का क्या अर्थ है? वैचारिक प्रभुता, दूसरों पर दया करना, शारीरिक सुंदरता, विचारों की सुंदरता। तो आध्यात्मिक, देखो यहाँ पर अध्यात्म भी शब्द आया है आपका गद्यांश में, तो ये बताना है जो ये आध्यात्मिक है, आध्यात्मिक होने का क्या अर्थ है? आध्यात्मिक का मतलब क्या है? देखो आध्यात्मिक का मतलब होता है, मैंने आपको कहा था ना कि आपकी पर्सनैलिटी की सुंदरता पर नहीं, बल्कि आपके अंदर की सुंदरता, आपकी मन की सुंदरता, आपके विचारों की सुंदरता झलकनी चाहिए, तभी आप आध्यात्मिक आदमी बन पाएंगे, ठीक है। तो आध्यात्मिक होने का अर्थ होगा विचारों की सुंदरता। आपके विचार अच्छे हैं, आप सबके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, किसी के साथ गाली गलौज नहीं करते हैं, सबका सम्मान करते हैं, ठीक है ना। तो और आप कभी किसी की बुराई नहीं करते, ठीक है ना कभी किसी से ईर्ष्या करते, जलते भी नहीं हैं, ओके, क्लियर है। तो ये होता है विचारों की सुंदरता। आगे नेक्स्ट है, अध्यात्म शब्द में प्रत्यय का प्रयोग किया जा सकता है। तो अध्यात्म शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग किया जा सकता है? ये, इक, ता या फिर ई। देखो अध्यात्म शब्द में हम प्रत्यय का यूज करेंगे। प्रत्यय किसे कहते हैं? प्रत्यय वो होते हैं जो शब्द के बाद में लगते हैं, ठीक है, और शब्द का अर्थ ही चेंज कर देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? यहाँ पर प्रत्यय कहते हैं। अब अध्यात्म में कौन सा प्रत्यय लगाएंगे? सो बिल्कुल यहाँ पर लगाएंगे हम कौन सा? आध्यात्मिकता, यानी कि यहाँ पर हम ता प्रत्यय लगाएंगे। कौन सा प्रत्यय लगाएंगे? यहाँ पर हम ता प्रत्यय लगाएंगे, ठीक है ना। एक हमें ऐसा यहाँ पे शब्द बनाना है जिसका कोई अर्थ भी हो, ये नहीं कि आप प्रत्यय लगा रहे हैं, कुछ भी आपने अपने मन से बना दिया, लगा दिया, वो रॉन्ग होगा, ठीक है। प्रत्यय लगाने, जब आप प्रत्यय लगाएंगे, प्रत्यय लगाते वक्त ऐसा होना चाहिए उस शब्द का कोई अर्थ होना चाहिए। विशेषण विशेष्य का उदाहरण नहीं है। वैचारिक सुंदरता, अच्छे कर्म, मानवीय संवेदना और लक्ष्य निर्माण। विशेषण विशेष्य का उदाहरण क्या नहीं है? देखो विशेषण जब हम किसी बंदे की विशेषता बताते हैं, ठीक है, और जब हम उस विशेषण की विशेषता बताएंगे वो विशेष्य कहलाता है, ओके। जैसे मैंने कहा राम मोटा लड़का है, तो मोटा लड़का है, उसकी क्वालिटी है, विशेषता है उसमें, ठीक है ना, मोटा है। लेकिन मैंने कहा राम बहुत मोटा लड़का है, तो बहुत विशेष्य हो गया और मोटा विशेषण हो गया, क्लियर है। तो वैचारिक सुंदरता विशेषण विशेष्य का एग्जाम्पल है, अच्छे कर्म, मानवीय संवेदना, जबकि लक्ष्य निर्माण, ठीक है, ये आपका विशेषण विशेष्य का एग्जाम्पल नहीं है, बल्कि यहाँ पर ये संज्ञा क्रिया से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? संज्ञा क्रिया से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है 5 क्वेश्चंस। स्क्रीन पर राजा का अनिवार्य गुण क्या नहीं है? देखो राजा का अनिवार्य गुण नहीं है मानवीय संवेदना, अच्छे कर्म करना, धर्मवीरू होना और निर्भयता होना। तो भैया यहाँ पे बताना है राजा का अनिवार्य गुण क्या नहीं होना चाहिए।
तो अगर आपको राजा यहाँ पे बनना है, मानो कि आप यहाँ पर राजा बन गए हैं, ठीक है ना, तो आप अपनी प्रजा को कैसे यहाँ पर संभालेंगे? उसके लिए मानवीय संवेदना, अच्छी कर्म होने चाहिए आपके, निर्भयता होनी चाहिए आपके अंदर, लेकिन धर्मभीरू होना। धर्मभीरू का मतलब क्या होता है यहाँ पर कि आप डरपोक है। क्या है? आप डरपोक है। आप डरपोक हैं, आप डरते हैं। कहीं पर कुछ भी गलत कार्य हो रहा है तो वहाँ पर जो है अपना निर्णय करने से डर रहे हैं, बोलने से डर रहे हैं। आप जब खुद ही डरेंगे तो आप बताइए कैसे जो है यहाँ पर प्रजा का उद्धार करेंगे? ठीक है, तो राजा का अनिवार्य गुण क्या नहीं होना चाहिए? धर्मभीरू होना, यानी कि डरपोक होना। राजा कभी भी डरपोक नहीं होना चाहिए। राजा होना चाहिए अच्छे कर्म वाला, मन की सुंदरता वाला, ठीक है, निर्भयता वाला, और यहाँ पर सबकी मदद करने वाला, ऐसा राजा होना चाहिए। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट 6 है फिर यहाँ पे क्वेश्चन, एक राजा को और से नहीं डरना चाहिए। देखो, एक राजा को और किससे नहीं डरना चाहिए? असमानता, समता, वैचारिक सुंदरता, लक्ष्य निर्माण से बिल्कुल नहीं डरना चाहिए। अध्यात्म, अन्याय से नहीं, बल्कि यहाँ पर अन्याय और अधर्म से। जी हाँ, अन्याय और अधर्म से बिल्कुल नहीं डरना चाहिए राजा को। ठीक है ना? देखो, राजा को किससे नहीं डरना चाहिए? एक राजा को और किससे नहीं डरना चाहिए? वो अन्याय और अधर्म। मानो कहीं पर अन्याय हो रहा है, ठीक है, मानो कहीं पर लड़ाई हो रही है और जो है कोई बंदा जो है स्मोकिंग वगैरह करके अपनी वाइफ को पीट रहा है, ठीक है, दारू वारू शराब वराब पीकर, तो आप खड़े देख रहे हैं, तो आप अन्याय होते हुए नहीं देखेंगे आप, ठीक है। और अधर्म, मानो कि कोई आपके धर्म को जबरन, ठीक है ना, दूसरे धर्म की ओर जो है ले जाना चाहता है या फिर दूसरा धर्म दिलाना चाहता है जबरन यहाँ पे, ओके, तो वो भी क्या होगा? गलत होगा। क्लियर है? इसके लिए राजा को निरंतर यहाँ पर निर्णय करना चाहिए, तत्पर खड़े रहना चाहिए। जहाँ पर अन्याय हो रहा है उनको न्याय दिलाओ सही तरीके से। ओके, राजा के किन गुणों की चर्चा गद्यांश में की गई है? शुद्ध विचार, अंकुश लगाना, शुद्ध विचार, अच्छे कर्म, अच्छे कार्य, दान करना, समता और समानता। तो राजा के किन गुणों की जो चर्चा है वो गद्यांश में की गई है। तो भैया बताना है राजा के किन गुणों की चर्चा गद्यांश में की गई है। तो राजा के अंदर बताओ क्या यहाँ पर देखो शुद्ध विचार होने चाहिए बिल्कुल, लेकिन अंकुश लगाना, ठीक है, चलो है सही लेकिन इतना बेस्ट नहीं है। अच्छे कार्य करो बिल्कुल, दान करो, ठीक है, समता समानता बिल्कुल, लेकिन किस गुणों की चर्चा? गद्यांश, जो जिस चीज़ की चर्चा गद्यांश में की गई। अगर हम, ये क्या होता है गद्यांश में, यही होता है पद्यांश में, ठीक है, अगर हम अपना दिमाग दौड़ाएंगे ना तो गलत करेंगे, बिल्कुल क्लियर है, लेकिन हमें अपना दिमाग नहीं दौड़ाना है, गद्यांश के बेसिस चलना है। गद्यांश में कहा गया है राजा के अंदर शुद्ध विचार होने चाहिए और उसके अच्छे कर्म होने चाहिए, ठीक है, तभी तो वो अपने प्रजा की भी यहाँ पर रक्षा कर पाएगा। अगर खुद ही वह बहुत ही बुरा बंदा होगा तो बताइए फिर अपनी प्रजा की कैसी रक्षा कर पाएगा। राजा बनने के लिए प्रकृति की राह पर अग्रसर होना चाहिए, अध्यात्म होना चाहिए, सत्य होना चाहिए, कल्याण करना चाहिए। तो राजा बनने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा? तो देखो, ये नहीं कि राजा बनने के लिए यहाँ पर हम प्रकृति की राह पर अग्रसर होंगे, कल्याण करेंगे या फिर हम सत्य, बिल्कुल ये सारी चीज़ सही है, लेकिन उससे बेस्ट है आध्यात्मिकता, आपके अंदर अध्यात्म होना, यानी कि अपने मन पर अंकुश लगाने वाला होना, यानी कि यहाँ पर अध्यात्म यानी कि जो है अच्छे कार्य करने वाला, अच्छे कर्म करने वाला, ठीक है, दूसरों से अच्छा व्यवहार करने वाला, अन्याय अधर्म से जो है लड़ने वाला, सारी चीज़ें ये आपके अध्यात्म के अंदर आएगी। क्लियर है? नेक्स्ट है अपने मन का राजा होने से तात्पर्य दूसरों पर अंकुश लगाना, अपने लक्ष्य के लिए सत्ता हड़पना, मन को नियंत्रित करना, अपने जीवन पर अंकुश लगाना। तो अपने मन का राजा होने से क्या तात्पर्य है? बताना है भैया, अपने मन का राजा होने से क्या तात्पर्य है। सो डियर फ्रेंड्स, अपने मन का राजा होने से तात्पर्य है क्या हम दूसरों पर अंकुश लगाएंगे? क्या अपने लक्ष्य के लिए हम सत्ता हड़पेंगे कि भैया हमें यह जो है गद्दी यहाँ पे हड़पनी, जैसे पहले स्टेम में किया जाता था कि यहाँ पर भैया जो है उसने अपने फादर मार दिए, अपने भाई मार दिए गद्दी पर बैठने के लिए, क्या आपको भी ऐसा करना होगा? तो अपने जीवन पर अंकुश लगाना, बल्कि बेस्ट होगा मन को नियंत्रित रखना। क्या? जी हाँ, अपने मन का, देखो मन का राजा होने का मतलब है मन पर अंकुश लगाना, मन को नियंत्रित रखना, ठीक है ना। जैसा मैंने कहा था कि भैया यहाँ पर अगर कोई भी आपको गाली दे रहा है तो आपको लड़ना नहीं है, भैया दो,
आपका मन है, आपकी लाइफ है, कोई बात नहीं, जो आपको करना है करो, ठीक है ना। आप चुपचाप अपना कार्य करें और वहाँ से हट जाइए। चलिए, अब बहुत ही बेहतरीन सा आप सबके बीच में है यहाँ पर एक पद्यांश, काव्यांश यानी पद्यांश यानी कविता। तो नीचे यहाँ पर एक कविता दी गई है और इसका सबसे उचित विकल्प का चयन करना है और सही आंसर्स को फिर आपको फॉलो करना है, ठीक है। देखो, गांधी, तिलक, सुभाष, जवाहर का प्यारा यह देश है, जियो और जीने दो का सबको देता संदेश है, परहरी बनकर खड़ा हिमालय जिसके उत्तर द्वार पर, हिंद महासागर दक्षिण में इसके लिए विशेष है। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि हिंद महासागर किस दिशा में है, दक्षिण में है, याद रखो। लगी गूंजने दसों दिशाएं वीरों के इस गान से, वीरों से क्वेश्चन बनेगा, वीरों का ये यहाँ पे कि वीर जो है इसमें कौन सा वचन है। तो देखो यहाँ पे वीर का जो बहुवचन होता है वो वीर ही होता है। हमें मिली आज़ादी वीर शहीदों के बलिदान से। क्या बात है, आज का जो यहाँ पर पद्यांश है ना, ग्रेट, मस्त एकदम हुदा, बहुत ही सुपर है भैया, ठीक है। अब क्यों सुपर है हम बता दे रहे हैं। देखो यहाँ पर बात किस किस की हुई, यहाँ से ये भी क्वेश्चन बनेगा, यहाँ से ये भी क्वेश्चन बनेगा कि इस पद्यांश में किसके बारे में बात नहीं की गई है। तो महात्मा गांधी के बारे में बात की गई है, तिलक के बारे में बात की गई है, सुभाष के बारे में, सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू, इनका प्यारा यह देश है। गांधी, तिलक, सुभाष, जवाहर का प्यारा यह देश है, जियो और जीने दो सबको देता यह संदेश है, पर हरी बनकर खड़ा हिमालय जिसके उत्तर द्वार में, कह रहे हैं कि उत्तर दिशा में क्या है, हिमालय है। भारत के उत्तर दिशा में क्या है, हिमालय, और हिंद महासागर दक्षिण दिशा में है। हिंद महासागर कहाँ पर है, ये यहाँ पर सारा हिंद महासागर है आपका, ठीक है ना। लगी गुजरे दसों दिशाएं वीरों के इस गान से। आज जो आप यहाँ पे मस्ती से रह रहे हैं, खा पी रहे हैं, बढ़िया, ओके, स्टैंडर्ड तरीके से, क्लियर है। तो किसकी वजह से हैं आप, पहले जो लड़ाई हुई थी यहाँ पर उन्होंने कितना बलिदान दिया है, खुद यहाँ पर, ठीक है ना, मर मिटे हमारे लिए, और हम देखो कितना बेहतरीन जीवन जी रहे हैं। हमें मिली आज़ादी वीर शहीदों, हमें आज़ादी कैसे मिली, वीर शहीदों के बलिदान से, उनके के खून से हमें यहाँ पर आज़ादी मिली है। तो उनके लिए आप नमन कीजिए फटाफट से भी, ठीक है ना। चलो अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बेहतरीन क्वेश्चन है एकदम। क्वेश्चन है, भारत देश की क्या विशेषता है। देखो, भारत देश की क्या विशेषता है, उत्तर में प्रहरी खड़े हैं, नहीं, उत्तर में प्रहरी नहीं खड़े हैं, उत्तर में तो हिमालय था। आपने ध्यान से अगर पढ़ा है तो मैंने बताया था ना, उत्तर में हिमालय है, दक्षिण में अरब सागर है, दक्षिण में हिंद महासागर है, अरब सागर की बात नहीं हुई। उत्तर में सुदूर वादियाँ हैं, सुंदर वादियाँ हैं। सो बेस्ट होगा, देखो मैंने कहा था ना दक्षिण में हिंद महासागर है, मैंने कहा था ना यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, कहा था ना मैंने आपको, ठीक है ना। तो भैया आप बताइए खुद ही, यहाँ पे देखो सेम, हमने कुछ नहीं किया, ओनली गद्यांश पढ़ा यहाँ पे, ओनली पद्यांश पढ़ा और उसे क्वेश्चन दे दिया। तो भारत देश की क्या विशेषता है, दक्षिण में हिंद महासागर है, बाकी ऑप्शन गलत है हमारे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है, कविता में किस संदेश की बात की गई है, कविता में किस संदेश की बात की गई है, सुख से जीवन जियो, दूसरों को जीने दो, दुखों से घबराना नहीं, जियो और जीने दो। तो कविता में किस संदेश की बात, देखो क्या सुख से जीवन जियो, दूसरों को जीने दो, दुखों से घबराना नहीं, बल्कि क्या कहा गया है आपका पद्यांश में, कहा गया है जियो और जीने दो। कहा गया है कि नहीं कहा गया है, बिल्कुल कहा गया है। क्या कहा गया है कि भैया जियो और जीने दो। यहाँ पर देखो कहा गया है, क्या संदेश दिया गया है, क्या संदेश देता है, सबको देता है संदेश, जियो और जीने दो, ठीक है ना। तो हम इस जो है बिल्कुल इसी के आधार पर अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब नेक्स्ट है, हिमालय का संधि विच्छेद क्या होगा। देखो एक दो क्वेश्चंस आपका ग्रामर से भी बेसिस आता है, और यहाँ पे गद्यांश से पद्यांश से ही कोई जो है अच्छा शब्द देगा, और वहाँ पर जैसे विशेषण, संज्ञा, संधि, ओके, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हिमालय में बताना है, यहाँ पर हिमालय में बताना है, हिमालय का संधि विच्छेद। संधि विच्छेद हिमालय का क्या होगा, हिम प्लस आल्य, हिम प्लस आल्य। संधि आपको पता है, संधि 3 प्रकार की होती है, संधि 3 प्रकार की होती है, ठीक है ना। स्वर संधि, व्यंजन संधि, और यहाँ पर आपकी होती है विसर्ग संधि, ओके, इस तरह आपकी 3 प्रकार की होती है। और ये जो यहाँ पर स्वर संधि है, इसके 5 भेद होते हैं,
स्वर संधि के, जिसमें यहाँ पे हिम प्लस जिसमें दीर्घ संधि होती है, गुण संधि होती है, यण संधि होती है, वृद्धि संधि, अयादि संधि, यहीं से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो हिमालय में हिम प्लस आल्य, इसका सही संधि विच्छेद होगा। हिम में क्या है, ए है, यहाँ पर क्या है, आ है, ए आ मिलके दोनों क्या हो जाएगा, यहाँ पे बड़ा आ हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है यहाँ पर अगर पूछे हिमालय में कौन सी संधि है, यहाँ पर दीर्घ संधि है, क्योंकि खुद ही देख लो हिमालय बड़ा आ आया हुआ है ना, सारी चीजें क्लियर है। चलो नेक्स्ट है, कविता में किन महापुरुष का उल्लेख किया गया है। देखो कविता में किन महापुरुष का उल्लेख किया गया, मैंने कहा था यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। चंद्रशेखर आजाद, महात्मा गांधी, राजगुरु, सुखदेव। क्या सुखदेव की बात की गई है, क्या राजगुरु की बात की गई है, क्या इनकी बात की गई है, नो, बल्कि महात्मा गांधी। जी हाँ, महात्मा गांधी, तिलक, सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू, इनकी बात की गई थी। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्क्रीन पर। कविता में किन वीरों के इस गान की बात की गई है, कविता में किन वीरों की इस गान की बात की गई है, कविता में किन वीरों की इस गान की, जिन्होंने शांति यात्रा का शुभारंभ किया, जिन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए जीवन दिया, जिन्होंने दूसरों के सुख की प्रार्थना की, जिन्होंने 200 दिशाओं का भ्रमण किया। भ्रमण नहीं किया था भैया, प्रार्थना भी नहीं की थी भैया, शांति यात्रा भी नहीं की थी, बल्कि जिन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए अपना जीवन दिया, जिन्होंने अपने देश को स्वतंत्र करने के लिए खुद यहाँ पर अपना जीवन दिया, खुद बलिदान दिया, खुद अपना खून बहाया। ओके, खुद अपने जो है परिवार से अलग हुए। ओके, तो कविता में किन वीरों की इस गान की बात कही गई है, जिन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए, जिन वीरों ने अपने जीवन को दिया, यानी कि अपना बलिदान दिया। ओके, नेक्स्ट है, देखो मैंने कहा था ना यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, वीर का बहुवचन रूप बताना है, क्या होगा। देखो एक होता है एक वचन, बहुवचन, एक वचन होता है, बहुवचन होता है, तो हमें वीर का बहुवचन बताना है। तो अगर हम बात करें, देखो कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि जिसका एक वचन और बहुवचन वो सेम ही होता है अपने आप में, तो भैया वीर का बहुवचन वीर ही होता है। अगर आप कहें नहीं वीरो होगा, नहीं वीरा होगा, वीरांगना होगा, नहीं भैया, वीर का जो बहुवचन होता है ना वो वीर ही होता है। क्लियर है, तो 50 क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट हुए। दैट्स इट, आई होप क्लास अच्छी लगी होगी, मस्त। यहाँ पे अगर कोई डाउट्स है, कोई इशूज़ है, सो प्लीज़ आप मुझे बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब यहीं पर, ठीक है, लास्ट क्वेरी यही रहती है, लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। सो सेशन अगर अच्छा लगता है तो फटाफट आप कर सकते हैं, बाकी आपके ऊपर डिपेंड है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब यहीं पर हम अपनी वाणी को देते हैं विराम और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और तब तक के लिए सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडी एंड बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।